शादी की पहली ही रात किसी ने मेरे पति को जहर दे दिया और उनकी मौत हो गई। सब ने मुझ पर इल्जाम लगाया और मुझे जेल भेज दिया गया। मैं सुंदर थी और जेल में मेरी इज्जत लुट गई। जब मैं जेल से बाहर आई तो घर वालों ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मैं सड़क पर बैठी रो रही थी। तभी एक फकीर आया और मुझसे बोला, मुझसे शादी कर लो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने शादी स्वीकार कर ली और जब मैं उसके साथ गई और सुहागरात की सेज पर बैठी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दुल्हन बनी हुई थी और एक भव्य परिधान में लिपटी हुई गाड़ी की ओर जा रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि कौन मुझे गाड़ी की तरफ ले जा रहा है। पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जिंदगी वैसे भी दुखों से भरी थी और अब जब लगा कि शायद अब सब कुछ थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तब भी दिल खाली खाली सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो, जबकि आज से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी। आज मेरी शादी थी और वह भी एक फकीर से जेल से निकलते ही उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। हाँ, उसे एक दो बार रास्ते में जरूर देखा था, लेकिन उसे कोई जान पहचान नहीं थी। जेल से छूटते समय मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और सिर चकरा रहा था। ऐसे में जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना तुरंत हाँ कह दी। अब मेरा दिल कांप रहा था, जैसे सूखे पत्ते की तरह। अगर मेरा यह फैसला गलत साबित हुआ तो मैं क्या करूंगी? घर वालों ने तो पहले ही मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। उनकी नजरों में मैं अपराधी थी। मैं सजा पूरी कर जेल से बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब भी मेरी जिंदगी कांटों भरी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी हंसती खेलती जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जब मैं सब कुछ छोड़कर अंधेरे जेल में बंद हो जाऊंगी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना की। आखिरकार मुझे आजादी तो मिल गई, लेकिन समाज ने अब भी मुझे बंधनों में जकड़ा हुआ था। मैं जिंदगी से थक चुकी थी, मौत की कामना करने लगी थी, लेकिन मौत भी मुझ पर मेहरबान नहीं हो रही थी। ऐसे में जब वह फकीर बार बार रास्ते में मिलकर मुझसे शादी की बात करता रहा, तो एक दिन मैंने हिम्मत करके हाँ कह दी और आज मेरी उससे शादी हो गया थी। हालांकि मन भीतर से डरा और सहमा हुआ था। जब मुझे गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाने लगा तो मैं चौंक गई। भला एक फकीर के पास गाड़ी कैसे हो सकती है? उसके पास तो गाड़ी नहीं होनी चाहिए थी और जिस इलाके में गाड़ी जा रही थी वह इलाका मुझे भली भांति जाना पहचाना लग रहा था। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद जेल में रहते रहते मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। मैंने हर तरह की सोच से खुद को आजाद करने की कोशिश की और सिर झटककर गाड़ी की सीट से सिर टिका दिया। अब कुछ भी सोचने का कोई फायदा नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। अगर मेरी किस्मत में वह फकीर अच्छा निकला तो ठीक, वरना जैसे मैंने जिंदगी के बाकी दुख झेले हैं, यह दुख भी सह लूंगी। गाड़ी अनजान रास्तों पर चलती रही, यहां तक कि एक झटके से एक बड़े से घर के सामने आकर रुकी और मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत गाड़ी से उतर जाना बेहतर समझा। मेरे पति मेरे साथ मौजूद नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था, मैं तुम्हें घर में मिलूंगा, तुम बस दुल्हन का जोड़ा पहनकर पंडित से शादी की रस्में पूरी कर लेना और फिर विदाई के लिए आई गाड़ी में बैठ जाना। और मैंने उस समय उनसे कोई सवाल नहीं किया। जैसे ही मैं घर के अंदर गई, मेरी आंखें हैरानी से फैलती चली गई। मैं हर ओर मौजूद चीजों को टकटकी लगाकर देखने लगी, जो अपनी महंगी कीमत का जोर जोर से ऐलान कर रही थी। हर चीज अपनी जगह बहुत अहमियत वाली थी और किसी शाही अंदाज की जिंदगी की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा दिल बैठता चला गया। मुझे लगा कहीं उस फकीर ने मुझे किसी अमीर आदमी को बेच तो नहीं दिया। मैं इतनी नादान कैसे हो सकती हूँ? मेरा मन किया कि मैं उल्टे कदमों से वापस लौट जाऊं और फिर कभी यहां न आऊं। मैं पहले ही धोखा खा चुकी थी। अपनों ने मुझे छोड़ दिया था।
पर अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे कदम बढ़ाती रही, यहां तक कि एक नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया। यह घर मुझे जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी यहां आ चुकी हूं। शायद यह मेरा भ्रम था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। करीब 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। इससे पहले कि मैं उठकर बाहर जाती, किसी आहट की आवाज हुई। मुझे लगा कि मेरे पति अंदर आ रहे हैं। कुंडी घूमने की आवाज आई। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। मैंने निगाह उठाकर देखा और अपनी जगह पर जैसे जम सी गई। मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह तो फकीर बिल्कुल नहीं था। तो फिर मेरी शादी किससे हुई? मैंने अपने दिमाग पर जोर देकर अपने पति का नाम याद करने की कोशिश की। मैं जिंदगी से इतनी ऊब चुकी थी कि शादी के वक्त मैंने उनके नाम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे तो बस एक सहारे की तलाश थी, चाहे वह झोपड़ी में हो या महल में, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन अब मेरी सहन शक्ति की सीमा पार हो चुकी थी। मैं अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई और सामने खड़े शख्स का चेहरा देखने लगी। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे पति कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, मैंने चिल्लाकर कहा। पहले तो उस व्यक्ति की आंखों में हैरानी झलकी, फिर वह जोर जोर से हंसने लगा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हो गया है तुम्हें? मैं ही तो तुम्हारा पति हूं। क्या तुम मुझे भूल गई हो या उस दिन मुझे पहचान नहीं पाई थी? अपने पति का सवाल सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान अपने पूरे बोझ के साथ मेरे ऊपर आ गिरे हो और मैं किसी योग्य नहीं रही। मैं रोते हुए अपनी नजरें उठाकर अपने पति की तरफ देखने लगी। भगवान का वास्ता है, मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मेरी खुशियों के हत्यारे हो। तुम वही इंसान हो जिसने मुझे ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जो मैं कभी नहीं जीना चाहती थी। तुम्हारी वजह से सब कुछ मुझसे छीन गया। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकती हूँ? मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मेरे लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। मेरा सिर जोर जोर से घूमने लगा। अचानक मेरी धड़कनें धीमी होने लगीं। मैंने घबराकर सीने पर हाथ रखा और धुंधलाती निगाहों से जो आखिरी मंजर देखा वह यह था कि मेरा पति मेरी तरफ बढ़ रहा था। वही इंसान जिसे मैं अपना पति मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद मेरे जहन में अंधेरा छा गया और मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरा नाम मनीषा है और यह मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है जिससे मैं अब तक नजरें चुराती रही हूं। लेकिन अब मैं थक चुकी हूं और चाहती हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती कि मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी हो सकेगी। मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी। पापा ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। हमारे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। इससे पहले मेरी दोनों बहनों की शादी मैट्रिक के बाद ही कर दी गई थी। मेरा एक ही भाई था जो माँ पापा का लाडला था, और उसके बाद जब मैं पैदा हुई तो मुझे भी उतना ही प्यार मिला। जिंदगी बहुत सुंदर थी। एक राजकुमारी जैसी पापा की मैं लाडली थी, इसीलिए मेरी हर इच्छा पूरी होती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जिसके बाद मैं कभी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाऊंगी और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कॉलेज में कदम रखते ही मेरे रिश्ते आने लगे थे माँ पापा को। वैसे भी मेरी शादी की चिंता होने लगी थी क्योंकि उन्होंने मेरी बहनों की भी जल्दी शादी कर दी थी। उन्हें लगता था कि मेरी शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। मेरा सपना था कि मैं एक अध्यापिका बनूं और बच्चों को बहुत प्यार और समझदारी से पढ़ा सकूं। मेरे अनुसार जो कमियां मेरी स्कूली शिक्षा के दौरान मुझ में रह गई थीं, वे शिक्षकों की लापरवाही और उपेक्षा की वजह से थीं।
इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी अध्यापिका बनूं जो बच्चों को उनके स्वभाव और समझ के अनुसार प्यार से पढ़ाए, ताकि वे पढ़ाई में दिलचस्पी लें और अच्छा कर सकें। मैंने अपने इस सपने का जिक्र अपने पिताजी से भी किया और वे मेरा साथ देने को तैयार थे। पर हर माँ की तरह मेरी माँ को भी मेरी चिंता लगी रहती थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। ये बात बताते चलूं कि पिताजी के दो पुराने दोस्त थे, जिन्हें मैं अंकल और चाचा कहा करती थी। सबसे करीबी दोस्त को मैं अंकल और उससे कम मिलने वाले को चाचा कहा करती थी। अंकल ने शुरू से ही पिताजी के कान में यह बात डाल दी थी कि मेरे लिए तो मनीषा ही सबसे उपयुक्त है, जबकि मेरे दिल में ऐसा कोई विचार नहीं था। मैंने अपने पिताजी को स्पष्ट और साफ शब्दों में बता दिया था कि मैं महिमा से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है और उम्र में भी वह मुझसे काफी बड़ा है। हमारे बीच लगभग 5-6 साल का अंतर तो था ही। वहीं चाचा ने भी माँ से अनुरोध किया कि मनीषा को उनके बेटे के लिए देखा जाए। इसी वजह से दोनों दोस्तों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। मैंने माँ पिता दोनों से साफ तौर पर कह दिया कि मैं जान पहचान वालों में से किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अगर आप किसी एक को हाँ कहेंगे तो दूसरे का दिल टूट जाएगा और मैं इस तरह के झगड़ों और मनमुटाव वाली शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। पिताजी मेरी सोच से प्रभावित हो गए, लेकिन माँ चाचा के बेटे से काफी हद तक घुली मिली थी। इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाकर अपने प्रिय पड़ोसी के बेटे अधीर के लिए मना लिया। मेरी सगाई की खबर आम हो चुकी थी, जबकि मैंने अब तक खुद कोई फैसला नहीं लिया था। मैंने सिर्फ माँ को टालने के लिए अधीर को हाँ कहा था और पिताजी और माँ ने मेरे इस टालने को ही मेरी सहमति समझ लिया और पूरे जान पहचान के दायरे में यह बात फैला दी कि मनीषा ने अधीर के लिए हाँ कर दी है और महिमा को मना कर दिया है। अंकल को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कुछ कहने की बजाय चुप्पी साध ली। पिताजी को भी इसका अफसोस हुआ और माँ की जल्दबाजी पर गुस्सा आया। उन्हें इस बात का दुख था कि उनका पुराना दोस्त उनसे नाराज हो गया है। वे माँ से कहा करते थे कि बेटी को ऐसी जगह नहीं भेजना चाहिए जहां पहले से ही बातों को लेकर विवाद हो, लेकिन माँ को दामाद के रूप में अधीर के अलावा और कोई पसंद ही नहीं था। अधीर अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था और एकमात्र ऐसा था जो अच्छी खासी नौकरी करता था। वो महीने के लगभग 60,000 रुपये आराम से कमा लेता था और उस पर घर के ज्यादा खर्चे भी नहीं थे। मेरी जिंदगी आरामदायक हो सकती थी। झगड़े और मतभेद जब बढ़ने लगे तो मैंने माँ से कहा कि मेरी शादी का ऐलान जल्द कर दें, ताकि सभी लोगों की बातें बंद हो जाएं। माँ ने सगाई का बाकायदा ऐलान कर दिया था, इसीलिए अब उसे तोड़ना मेरे वश की बात नहीं रह गई थी। खुद को इस तरह एक परिस्थिति में फंसा देखना मेरे लिए बहुत पीड़ादायक था। इसीलिए मैंने माँ से कहा कि क्या अब आप अधीर से मेरी शादी की तारीख तय करेंगी? मैंने खुद अपने मुंह से यह बात कही थी। मैं बहुत तकलीफ में थी, क्योंकि हर जुबान पर यह चर्चा आम हो चुकी थी कि अधीर और मनीषा के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर था, जिसकी वजह से मैंने महिमा को ठुकरा दिया। जबकि सच्चाई यह थी कि ना तो मैं अधीर से शादी करना चाहती थी और न ही महिमा से रिश्ता स्वीकार कर रही थी, लेकिन माँ की जिद ने मुझे यह दिन दिखा दिया। मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। पिताजी ने मेरी खामोशी को महसूस कर लिया, जैसे चहचहाती हुई बुलबुल अब बिल्कुल शांत हो गई हो। यहाँ यह बात भी जरूरी है कि मुझसे पहले मेरे भाई की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी नंदनी महिमा की छोटी बहन थी। इस वजह से हमारे घर में मतभेद बढ़ते गए। भाभी ने मुझे खुले दिल से स्वीकार किया और कहा कि उनकी मर्जी ही मेरी मर्जी होगी। मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं था, लेकिन महिमा को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी माँ ने अधीर के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अब मेरे पास शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए
मैंने घर में झगड़े से बचने के लिए माँ से साफ शब्दों में कह दिया कि मेरी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। माँ ने ऐसा ही किया और पूरे परिवार में यह बात फैल गई कि अब जल्द ही मनीषा और अधीर की शादी होने वाली है। मुझे अपने सपनों के टूटने का बेहद अफसोस था। अधीर मुझसे सच्चा प्रेम करता था। इसका मुझे अंदाजा मेरी मेहंदी वाले दिन हुआ, जब वह चुपचाप मुझसे मिलने आया। मैं अपने कमरे में दुल्हन की तरह सजी धजी उदास बैठी, अपने बीते खुशनुमा दिनों को याद कर रही थी, जो माँ बाप के घर में बेहद सुंदर बीते थे। वहां कोई चिंता नहीं थी और अब मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। किसी और को अपनी पूरी जिंदगी का अधिकार देना इतना आसान नहीं था जितना कह देना आसान होता है। मैं रो पड़ी थी। अपने कमरे में बैठी यह सोच रही थी कि मेरे दिल में खुशी कब आएगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सामने अधीर को खड़ा देख मैं हैरान रह गई। मेरी निगाहें शर्म से झुक गई। अधीर मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे मिलने के लिए मुझे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में बहुत बातें फैल चुकी हैं, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। तुम उदास मत होना। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसकी इस भरोसे भरी बातों ने मेरे अंदर खुशी भर दी और मैं खुशी से झूम उठी। वह घंटों वहां बैठकर मुझसे बातें करता रहा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि वह सच में एक हीरे जैसा इंसान है, जिसे खोकर मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। उस दिन पहली बार मुझे अपनी माँ पर बहुत प्रेम आया, जिन्होंने मेरे लिए सच में एक हीरा चुना था और मुझे जीवन की सारी खुशियां देने की भरपूर कोशिश की थी। 2 दिन बीत चुके थे। मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी थी और मैं प्यार भरे जज्बात से उसका नाम लिखवा रही थी। पिताजी ने जब मुझे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा तो उनके दिल को भी सुकून मिला। उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा, बेटा, कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर कभी शादी के बाद कोई समस्या हो तो हमसे कभी मत छुपाना, बल्कि उसी समय हमें बता देना। हम तुम्हारी हर समस्या का हल निकालने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वैसे तो मेरी दुआ है कि ऐसी कोई बात कभी न आए और तुम अपने जीवन में सदा खुश रहो। पिताजी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया और जीवन की सीख भी दी। फिलहाल वह दिन आ पहुंचा था जब मैं दुल्हन बनकर अधीर के घर सदा के लिए जाने वाली थी। मैं दुल्हन की पोशाक में वधू कक्ष में बैठकर बारात के आने का इंतजार कर रही थी। वहां बैठते बैठते मेरी पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा थी कि दर्द का एहसास ही मिट गया। इसी दौरान बच्चों के चिल्लाने और पटाखों की आवाजें आने लगीं। तब मुझे समझ आया कि बारात आ चुकी है। ढोल की थाप के साथ बारात का स्वागत किया जा रहा था। वधू कक्ष में मौजूद खिड़की से मुझे बाहर का सारा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अधीर के चेहरे पर पहली बार इतनी अधिक खुशी देखी। वह बार बार हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। एक लड़की, जो अपने चेहरे पर घूंघट डाले हुए थी, आगे बढ़ी और उसी समय मेरे होने वाले पति को दूध का गिलास देने लगी। उन्होंने बारात के बीच खड़े खड़े ही बातचीत करते हुए पूरा गिलास पी लिया और गिलास उस लड़की को लौटा दिया। वह लड़की फिर हॉल में नहीं आई, बल्कि कहीं गायब हो गई। मैं यह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। मुझे यह बहुत अजीब सा लगा, लेकिन मैंने सिर झटककर अपनी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। पर मुझे क्या पता था कि वही लड़की मेरी खुशियों की हत्यारिन साबित होगी। मेरे पति अचानक विदाई की रस्म के बीच ही रुक गए। उन्हें गर्मी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी शेरवानी के बटन खोल दिए। तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें हाल में लाया गया। मेरे सामने उन्हें पंखे के पास बैठाया गया। जब तबीयत कुछ सुधरी तो तुरंत शादी की रस्म पूरी की गई और विदाई का शोर मच गया। तब माँ दूध लेकर आई तो अधीर चौंक गए। यह दूध तो मैं पहले ही पी चुका हूं। क्या ये आपने नहीं भेजा था? माँ ने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखा।
नहीं बेटा, मैंने नहीं भेजा था। ये तुम्हारी साली ने भेजा होगा। क्या पता उसे अपने जीजा का इस तरह स्वागत करने का बहुत शौक हो। मेरी माँ ने मजाक में कुछ कहा तो मैं डर भरी निगाहों से अपने पति की ओर देखने लगी। वह दृश्य उस वक्त भी मुझे अजीब लगा था, और अब दोबारा इस बात का जिक्र आना मेरी छठी इंद्रिय किसी अनहोनी का आभास देने लगी। तो मैं सन्न रह गई। फिर अचानक हड़बड़ाहट मच गई। मेरे पति की तबीयत को ध्यान में रखते हुए शादी की सारी रस्में रद्द कर दी गई और मेरी विदाई की तत्काल घोषणा कर दी गई। मैं रोते हुए अपने माँ बाप की दुआओं के साए में अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मेरे पति कमरे में आए और मेरे पास पहुंचे, उन्हें खून की बहुत बड़ी उल्टी हुई और मैं स्तब्ध रह गई। उन्होंने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। वे मेरी ओर देख भी नहीं सके, न मुस्कुरा सके, और हमेशा के लिए आंखें बंद कर इस दुनिया से विदा हो गए। मैं फटी फटी निगाहों से यह मंजर देखती रही और फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने उन्हें पलंग पर लिटाया और अपने खून से सने हाथों को देखा। मेरा पूरा दुल्हन का जोड़ा खून में लथपथ हो गया था। मैं भागकर बाहर आई तो सब घर वाले मुझे देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कमरे की ओर इशारा किया तो सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। अगले ही पल चाची ने मुझे घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ना मुराद, तेरे आने से ही मेरा बेटा चला गया। जरूर तेरी ही कोई चाल होगी। मुझे तो पहले ही पता था कि तू उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी ही समझ पर पर्दा पड़ा था जो मैंने तुझे अपनी बहू बनाना चाहा। मुझे क्या पता था कि तू कोई डायन है, हत्यारेन है। तूने मेरे बेटे को मार डाला, तेरे हाथ खून से सने हुए हैं। चाची अपने सीने पर हाथ मारकर जोर जोर से रोने लगी और मैं हैरानी से सब देखती रही। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने रोते हुए ऊंची आवाज में अपनी सफाई देने की कोशिश की। मैं बेगुनाह हूं। मैं अधीर से मोहब्बत करने लगी थी। भला मैं उसे क्यों मारूंगी? चाचा जी ने भी आगे बढ़कर मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अगर तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं था तो उसी वक्त मना कर देती, पर तूने तो मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त उन्होंने पुलिस को फोन किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अपनी सफाई देती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी और सबने मुझे हत्यारिन घोषित कर दिया। मैं दुल्हन के लिबास में ही जेल पहुंच चुकी थी। किसी ने मुझे कपड़े बदलने का मौका भी नहीं दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। मुझ पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरे घर वालों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि शायद मैंने ही यह कदम उठाया है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। पिताजी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। माँ विधवा हो गई। भाई ने भी मुझसे सारे संबंध तोड़ लिए। अब मेरा घर पूरी तरह से उजड़ चुका था। मैं खुद बर्बाद हो गई थी। शादी की पहली रात ही मैं विधवा हो गई थी, लेकिन किसी को मेरा दर्द नजर नहीं आया। चाची को सिर्फ अपना दुख सबसे बड़ा लग रहा था। उनका जवान बेटा चला गया। ये एक ऐसा दर्द है जो किसी को भी तोड़ सकता है, यह मैं जानती हूं। लेकिन मेरा इसमें क्या कसूर था? मुझे भी तो दुख पहुंचा था। मेरा भी तो पति दुनिया से रुखसत हुआ था। लेकिन इन तमाम लोगों ने मिलकर मुझ पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और मुझे जेल तक पहुंचा दिया। मुझे शादी में महिमा कहीं दिखाई नहीं दिया, ना ही उसने मुझे बचाने की कोई कोशिश की। मुझे हैरानी हुई कि यह सब क्या हो रहा है। मैं वहीं जेल में बैठी अपनी बेगुनाही का इंतजार करती रही कि कब मैं निर्दोष साबित होंगी और कब परमात्मा मुझे इस जेल की अंधेरी कोठरी से बाहर निकालेगा। जिंदगी इस तरह करवट लेगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं रो रो कर हर रोज परमात्मा से यही दुआ करती कि मेरी बेगुनाही साबित हो जाए और मैं यहां से आजाद होकर बाहर निकल जाऊं। ना जाने किसकी बद्दुआ लग गई थी। शायद महिमा की बद्दुआ लग गई थी। मुझे आज तक यह पता नहीं चल पाया कि मेरे पति का असली हत्यारा कौन था,
परंतु हैरत की बात यह हुई कि मुझे जेल में पत्र मिलने लगे जिनमें लिखा होता था कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है। मुझे माफ कर देना, मुझे इसका बहुत अफसोस है, लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है कि तुम मेरी वजह से जेल की सलाखों के पीछे हो। पत्र लिखने वाला अपनी पहचान नहीं बताता था। कभी कभी लगता कि यह किसी पुरुष का लिखा हुआ है तो कभी किसी महिला का। मैंने अदालत में इन पत्रों को सबूत के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन शायद जेल के कर्मचारी भ्रष्ट थे। उन्होंने वह पत्र अदालत तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिए। अब तो जेल में वह पत्र भी आना बंद हो चुके थे। मैं लगभग 2 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रही। जेल अधीक्षक जेलर एक बेहद दुष्ट और चरित्रहीन व्यक्ति था। वहां मौजूद हर महिला बंदी को उसने बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि जल्दी ही मेरी बारी भी आने वाली है और वह मुझे पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ेगा। सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब एक रात के आखिरी पहर मैंने उसे अपनी कोठरी में पाया और फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चिल्लाई, चीखी, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया। उसने मेरी आबरू लूट ली। महज 25 वर्ष की उम्र में मैंने जीवन के सबसे बुरे दिनों का सामना कर लिया। उस दिन मैं दिल से रोई और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की कि अब मेरे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। मेरा धैर्य अब टूट चुका है। अब मैं यहां और नहीं रहना चाहती। हे भगवान, कोई रास्ता निकाल। मुझे यहां से सम्मानपूर्वक रिहा कर सुबह होते ही मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जिस जेलर की ड्यूटी समाप्त हो चुकी थी, उसने मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरी इज्जत तो चली गई थी, इसलिए मैंने बिना डरे वहां मौजूद सभी लोगों को बताना शुरू कर दिया कि किस व्यक्ति ने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मुझे लूटा है। मैं उस पर मुकदमा दर्ज कराना चाहती हूँ। सौभाग्य से वहां एक संवेदनशील सिपाही मौजूद था जिसने मेरी बात ऊपर तक पहुंचा दी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी आवाज सिर्फ जेल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वह पूरे देश में फैल गई। मैं रो पड़ी जब यह खबर टेलीविजन पर एक समाचार पट्टी के रूप में दिखने लगी। जेल में बंद हत्या की आरोपी महिला के साथ जेलर द्वारा दुष्कर्म। मुझे बाकायदा एक कमरे में ले जाकर यह खबर सुनाई गई। मैंने सिर झुका लिया। यही सच्चाई थी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इज्जत तो जा चुकी थी। अब अगर यही बात फिर से सार्वजनिक हो गई तो उसमें और क्या बुरा था। मैं किसी भी हालत में उस जेलर को नहीं छोड़ सकती थी जिसने मुझसे पहले भी न जाने कितनी औरतों के साथ गलत व्यवहार किया था। मैं रो रो कर थक चुकी थी। मीडिया के लोगों ने आकर मुझसे बयान लिया। जब मैंने हाथ जोड़कर वहां मौजूद लोगों से कहा कि मेरे मामले की दोबारा से समीक्षा की जाए, मैंने अपने पति को नहीं मारा, यह बात जंगल की आग की तरह पूरे मीडिया में फैल गई। फिर मेरे मामले की नए सिरे से जांच शुरू हुई। मेरी शादी की वीडियो दिखाई गई, जिससे साफ तौर पर पता चल गया कि मेरे पति को जहर देकर मारा गया था। और वह औरत जो मुंह पर घूंघट बांधकर मेरे पति को दूध का गिलास देकर गई थी, दरअसल उसी दूध में जहर मिलाया गया था। मैं इज्जत के साथ बरी हो गई, लेकिन उससे पहले जो खबर फैल चुकी थी कि जेलर ने मेरी आबरू लूट ली है, उस वजह से मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। माँ अब भाई के रहमोक्रम पर थी। वे कैसे मुझे अपने घर में स्वीकार कर सकती थी। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी आसान हो गई है। लोग मुझसे माफी मांगेंगे, सहानुभूति जताएंगे और मुझे फिर से अपने घर में जगह देंगे। लेकिन मैं बहुत गलत थी। जो कुछ मैंने सोचा था, असल में सब कुछ उसके उलट हुआ। चाची ने मुझसे माफी मांगना तो दूर, आज भी मुझे ही हत्यारिन मानते थे। उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे तुम इज्जत के साथ बरी हो चुकी हो, तुम्हारा केस फिर से खुला हो, लेकिन हमारे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम उसकी जिंदगी में आई और उसे इस दुनिया से चला दिया। हम तुम्हें कयामत तक माफ नहीं करेंगे। मैं रो पड़ी।
अब मैं उनके सामने कोई सफाई नहीं देना चाहती थी, क्योंकि हर सफाई अब बेमतलब हो चुकी थी। जिसे समझना था, वह समझकर भी नहीं समझना चाहता था। तो मैं क्या कर सकती थी? मैं टूटी फूटी हालत में अपने घर गई, तो माँ ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया कि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम इज्जत के साथ बरी होकर आती, तो हम तुम्हें घर में रख लेते। लेकिन तुम्हारी इज्जत लूटे जाने की चर्चा हर तरफ है। हम तुम्हें दोबारा स्वीकार नहीं कर सकते। हम कैसे उस लड़की को दोबारा अपने घर में लें, जिसकी आबरू लूटे जाने की खबर चारों तरफ फैली हुई है? ऐसे में तुम खुद बताओ कि हम तुम्हें अपने घर में कैसे रखें? हर कोई हमें यही कहेगा। यही है ना, तुम्हारी बेटी जिसकी इज्जत जेल में लूट ली गई थी। यह कहकर माँ रो पड़ी, और मैं समझ गई कि यही उनके अपने शब्द नहीं है, बल्कि भाई के शब्द हैं, जो माँ ने दोहरा दिए थे। वरना मैं अच्छी तरह जानती थी कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे यूं कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन माँ की अपनी मजबूरियां थीं। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही थी, और मैं उन्हें इसके लिए माफ कर चुकी थी। मैंने तय कर लिया कि अब मैं खुद अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी, और यह फैसला करूंगी कि मुझे अब अपने जीवन की नई शुरुआत करनी होगी। लेकिन उस वक्त मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। शिक्षा भी मैंने ज्यादा नहीं पाई थी, क्योंकि शादी की तैयारियों में सब कुछ अधूरा रह गया था। अब मैं क्या कर सकती थी? इसी उधेड़बुन में वह सड़क पर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी मेरे पास एक फकीर आकर बैठ गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बार फिर अपनी इज्जत खो बैठूंगी। मैंने उस फकीर से दूरी बनाना ठीक समझा, लेकिन वह मेरे पीछे पीछे चलने लगा और बोला, मनीषा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम किस दर्द से गुजर रही हो, यह भी जानता हूं। मैं तुम्हारे इस दुख को खत्म करना चाहता हूं। चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? फकीर के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं बिल्कुल जड़ हो गई। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं किसी सहारे की तलाश में थी। मुझे एक छत चाहिए थी और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही थी। जेल से छूटे 2 दिन हो चुके थे और मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। उस फकीर ने मुझे खाना दिया। मैंने वह खाना आंसुओं के बीच में किसी तरह निगल लिया और फिर उसे देखकर तुरंत कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरे मुंह से यह बात सुनते ही उसने मोहब्बत से मेरी तरफ देखा और बोला, ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। फिलहाल तुम इस झोपड़ी में रुक जाओ। कल तुम्हें शादी का जोड़ा भी दिया जाएगा। फिर मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? एक बार फिर सोच लो। फकीर की उलझी हुई दाढ़ी और मैला चेहरा देखकर मुझे लगा कि शायद मैंने गलत फैसला कर लिया है, लेकिन फिर अपने सिर पर खुले आसमान के नीचे कब तक जीती रहती। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उसी फकीर से शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वह गरीब है तो गरीब ही सही। मैं उसके साथ रहकर भीख मांगकर गुजारा कर लूंगी। कभी नहीं सोचा था कि एक राजकुमारी जैसी जिंदगी गुजारने के बाद मुझे ऐसी हालत का सामना करना पड़ेगा। भीख मांगनी पड़ेगी और मेरी जिंदगी इस कदर बर्बाद हो जाएगी। जेल से तो आजादी मिली, इसी बात के लिए मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। अब आगे की जिंदगी आसान होगी, मैंने खुद को दिलासा दिया। सुबह सुबह एक औरत के हाथों मुझे शादी का जोड़ा भेजा गया। उसे देखकर मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इतना सुंदर जोड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा जोड़ा तो मैंने अधीर की शादी में भी नहीं पहना था। मैंने वह लिबास पहना और तभी एक गाड़ी मुझे लेने आ गई। मैं हैरान थी। वो फकीर और उसके पास गाड़ी। लेकिन मैंने अपने मन से सारे सवाल हटा दिए। सबसे पहले मैं पार्लर गई, जहां मुझे सजाया गया। फिर वही गाड़ी मुझे एक अजनबी जगह ले गई। वहां मुझसे शादी की स्वीकृति मांगी गई। मैंने अपने पति को याद करते हुए 7 फेरे लिए और अपनी जिंदगी उस अनजान व्यक्ति के नाम कर दी।
ये जाने बिना कि वह कौन है, कैसा है। जिंदगी इतनी कड़वी हो चुकी थी कि मैंने इस बात की जरूरत ही महसूस नहीं की। मुझे बस एक सहारे की जरूरत थी और उसी के लिए मैंने उस फकीर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं हैरान रह गई जब देखा कि गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने आकर रुक गई। मेरे पति ने मुझसे यही कहा था कि तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें दिल से अपना चुका हूं। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी। आश्चर्यजनक रूप से मैंने उन्हें दूल्हे के रूप में देखा। अगर पहले देख लेती तो शायद कभी उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती। जैसे ही मुझे कमरे में पहुंचाया गया, थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और मेरे सामने महिमा मेरे पति के रूप में खड़ा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? महिमा ने घबराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारा पति हूं तो तुम्हारे कमरे में मैं ही तो आऊंगा ना। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, यहां से चले जाओ। तुम्हारी वजह से मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। महिमा ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैं उसकी बाहों में छटपटाने लगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मेरा दम घुटने लगा और मैं बेहोश हो गई। अगले दिन जब मुझे होश आया तो महिमा मेरे सामने शर्मिंदा खड़ा था। उसने कहा, मैं मानता हूं कि मैं दोषी हूं। मैंने ही अधीर को झड़ देने की योजना बनाई थी, लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और थी। जिस किराए के हत्यारे को मैंने पैसे देकर रखा था, उसे मैंने बाद में फोन करके मना कर दिया। उसने मेरी बात मान ली। मेरे ऊपर से अंतरात्मा का एक बोझ हट चुका था, लेकिन मेरा जमीर, अंतरात्मा, मुझे बार बार झकझोर रहा था। वह रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताने लगा। लेकिन फिर वह हुआ जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। जिसे मैंने अधीर को मारने के लिए हायर किया था, वह कोई और नहीं बल्कि अधीर की पूर्व प्रेमिका थी, जिसे अधीर ने छोड़ दिया था। वह यह बात सहन नहीं कर सकी और उसने मेरे मना करने के बावजूद उसे झड़ दे दिया। कहीं ना कहीं मैं ही दोषी था। मैं यह सच स्वीकार कर चुका था कि अब तुम अधीर की हो चुकी हो, लेकिन शायद उसने यह हकीकत स्वीकार नहीं की। वह मेरी पुरानी दोस्त थी और मैंने उससे बदला लेने के लिए यह सब किया था। पर मुझे क्या पता था कि वह अधीर से इतनी नफरत करती है कि उसे जान से मार देगी। फकीर बनकर तुम्हें शादी का प्रस्ताव देना भी इसी वजह से था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई, मेरी ही वजह से आई। मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ चुका था। मेरा मानसिक संतुलन भी जैसे पूरी तरह बिगड़ गया था। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम जेल से छूटकर वापस आ रही हो, उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें रास्ते में रोककर शादी का प्रस्ताव दूंगा। अगर तुमने शादी की पेशकश स्वीकार कर ली तो मैं तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा, और अगर तुमने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैंने यह बात महिमा के मुंह से सुनी तो मेरा मन और भी दुखी हो गया। मैं हिचक हिचक कर रो रही थी। वह मेरे पास खड़ा मेरे आंसू पोंछ रहा था। मुझे डर था कि अगर घर वालों को पता चला तो वे क्या सोचेंगे। कहीं वे यह तो नहीं मान लेंगे कि मैं ही असल में अधीर की हत्यारी हूं। मैंने महिमा से कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो इस प्यार को साबित करो। मेरे ऊपर से यह मुकदमा हमेशा के लिए खत्म कराओ और अधीर के असली हथियारों को गिरफ्तार करवाओ। तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। महिमा ने मुझसे वादा किया और अगले ही दिन वह थाने जाकर गवाही देने पहुंच गया। उसकी गवाही के आधार पर पुलिस ने अधीर की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह मेरी जिंदगी के वे बेहद कठिन दिन, जिन्हें मैंने बहुत तकलीफों से गुजारा था, महिमा की बदौलत खत्म हो गए। अब मैं महिमा के साथ एक शांत और सुखद जीवन जी रही हूं। हमने अपने बीते हुए अतीत को भुला दिया है,
यहाँ तक कि उस शहर को भी छोड़ दिया जहां हमारे रिश्तेदार रहते थे, ताकि हमारी जिंदगी में कोई और परेशानी दोबारा न आए। मैं अब एक बेटी की मां बन चुकी हूं और मैंने यह निश्चय किया है कि मैं अपनी बेटी की परवरिश इस तरह करूंगी कि उसे जीवन में कभी भी मेरी जैसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मैं उसे यह सिखाऊंगी कि एक औरत का ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक साफ इनकार होता है, और इस बात पर कोई व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। महिमा मुझे देखकर ही जीते थे और अब वही मेरी पूरी दुनिया बन चुके थे। इन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी में तकलीफें आई थीं और इन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी में दोबारा खुशियां लौटी थीं। इसके लिए मैं उनकी जितनी आभारी रहूं उतना कम है। हम दोनों ने अपने सारे मतभेद और पुराने कड़वे अनुभव भूलकर एक नई शुरुआत की और अब हम 2 बच्चों के माता पिता बन चुके हैं। हमने अपने बच्चों को हर तरह की अच्छी परवरिश दी और यह साबित कर दिया कि अगर जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं तो ईश्वर उनसे निकलने का रास्ता भी जरूर देता है। और मेरी जिंदगी तो इसी बात की सबसे बड़ी मिसाल थी। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश, मोरल यह है कि अगर इंसान सच्चे इरादे से आगे बढ़े तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। बीते हुए दुखों को भूलकर नई शुरुआत करना ही असली साहस है और जीवन में सकारात्मक सोच व दृढ़ संकल्प से हर तूफान का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें